कंटिन्यू। ओंग ने सोचा कि जितना नॉलेज उसके पास है, जितना भी वेल्थ है, वो सब दूसरों में भी बांटे। नॉलेज इज पावर, व्हाई नॉट कीप इट फॉर योरसेल्फ इंस्टेड? इजंट दैट व्हाट अदर पीपल डू? आस्क्ड द सॉर्सरर। बट सॉर्सरर ने ओंग से कहा कि जो तुम्हारे पास है वो अपने लिए ही क्यों ना सेव कर लो। हर कोई तो ऐसा ही करता है, जिसके पास जो सामान रहता है वो सब अपने लिए ही तो यूज़ करते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। आई सपोज नो, सेड ओंग। बट ओंग को ये बात नहीं ठीक लगी। ओंग को लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सो दे केम टू द कैपिटल सिटी। वो लोग कैपिटल सिटी में गए। वहाँ से ओंग बिकेम अ मर्चेंट। ओंग एक मर्चेंट बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया। एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑगर एंड द सॉर्सरर ही ग्रू मैनी टाइम्स रिचर। और वो ऑगर और सॉर्सरर की हेल्प से बहुत रिच हो गया, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया। जितना भी उसने सामान मिल गया था कैरावन को लूट करके, उसी से वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया। सो ही बॉट अ पैलेस एंड केप्ट द पपेट्स इन अ स्पेशल रूम। उसने उन्हीं पैसों से एक बड़ा सा पैलेस ले लिया और उन पपेट्स को एक स्पेशल रूम में रखा। बट ओंग वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी ओंग हैप्पी नहीं था। फॉर माला स्टिल वुड नॉट स्पीक टू हिम। अभी भी माला ओंग से बात नहीं करती थी। हमने पहले ही पढ़ा था कि माला को ओंग बहुत लाइक करने लगा था, बट माला इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ओंग ने उसके फादर की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा जो सामान जा रहा था कैरेवन में, वो लूट कर लिया था। वन डे ही प्लेस्ड बिफोर हर a headdress set with large rubies, sapphire and emeralds. एक दिन उसके सामने, माला के सामने, ओंग ने अपना हेडसेट रखा। हेडसेट मुकुट को कहते हैं, जिसमें रूबीज लगी थी, सफ़ायर और एमरल्ड्स थे। ये सारे के सारे बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। ये सब उसके मुकुट में लगा था। इट कॉस्ट ओंग अ थर्ड ऑफ हिज वेल्थ। और ये बहुत ही कॉस्टली था ये मुकुट। उसकी प्रॉपर्टी, जितना भी उसने अब तक कमाया था, जितने भी मनी का, उसका थर्ड पार्ट था। ओके। माला टुक वन लुक, पुश्ड इट अवे एंड सेड नॉट अ वर्ड। माला ने एक बार मुकुट की तरफ देखा, हेडसेट की तरफ देखा और उसको दूर पुश कर दिया और कुछ भी नहीं बोली। ओंग वॉज हार्ट ब्रोकन। ओंग को बहुत ही बुरा लगा। The next morning he decided to find Mala's father and help him. Maybe then she would forgive him. ओंग ने सोचा कि क्यों ना नेक्स्ट मॉर्निंग जा कर के वो माला के फादर के बारे में पता लगाए। उसे लगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है माला उसको माफ़ कर दे। फॉरगिव की मीनिंग माफ़ कर देना। बट द ऑगर एंड द सॉर्सरर एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट इट। फिर से ऑगर और सॉर्सरर ने ओंग को मना किया। ओंग को बोला कि ऐसा बिल्कुल ना करे। बिसाइड्स दे सेड माला रैन अवे लास्ट नाइट। और उन लोगों ने, ये दोनों पपेट्स ने झूठ भी बोला कि माला तो कल रात ही कहीं चली गई है और उसको, उसके फादर को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन डिस्पेयर ओंग नाउ टर्न टू द होली हर्मिट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ओंग ने हर्मिट जो पपेट था उससे एडवाइस लेने का सोचा। यू इमेजिन्ड दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तुमने सोचा था कि वेल्थ की वजह से तुम्हें खुशी मिलेगी। वेल्थ का मतलब मनी। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट वॉट यू हैव बट वॉट यू वॉन्ट यू डू विथ इट। उसने बताया, हर्मिट ने, कि तुम जो चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें उसी चीज़ों से खुशी मिले जो तुम चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन चीज़ों से क्या करना चाहिए, क्या यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे किस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। ओंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ओंग को अभी अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही थी। फ्रॉम दैट डे ही यूज्ड हिज वेल्थ टू डू गुड। अब उसने अपनी जितनी भी अर्निंग की थी, जितना भी उसने कमाया था, उन पैसों को वो अच्छी चीज़ों में यूज़ करने लगा था। ही बिल्ट अ पगोडा एंड ऑफर्ड फूड एंड शेल्टर टू ऑल विजिटर्स। अब उसके यहाँ जो भी आते थे उनको वो कुछ न कुछ हेल्प कर देता था। उनको फूड, खाना देता था, खाने को, और रहने को भी देता था। और उसने पगोडा भी बनवाया था। पगोडा इज़ अ रेस्टिंग प्लेस फॉर दोज हु डोंट हैव होम। ओके।
इसके आगे से हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यू विल डू द हार्ड वर्ड्स, रीड करेंगे आप और हार्ड वर्ड्स को मार्क करेंगे। जो सर्कल्ड हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर कॉपी में 3 टाइम्स लिखना है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।